अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। शुमाली कश्मीर के बानीपोरा जिला के हाजन इलाके के चंदरगीर गांव में बुध की दोपहर एक ताजियती इज्तिमा के दौरान एक रिहायशी मकान की छत मुनहदम हो गई। छत मुनहदम होने की वजह से कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब लोगों की बड़ी तादाद सोगवार खानदान से ताजियत के लिए घर पर जमा थी। कई लोग ताजियत के लिए एक कमरे में जमा हुए थे कि अचानक छत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया और बराह रास्त सोगवारों पर गिरा। आईनी शाहिदीन ने बताया कि गिरी हुई छत के नीचे कई लोग कुछ वक्त तक फंस गए। मकामी अफराद ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। आला तालीमी इदारों में मसावात के नाम पर लागू किए गए नए यूजीसी ज़ाब्ते रेगुलेशन 2026 ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाराजगी को जन्म दिया है। सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली मोदी हुकूमत को अब अपने ही केडर के गजब का सामना है। हालात इस कदर काबू से बाहर हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। हत्ता कि हुकूमती वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट की वजाहतें सूद साबित हो रही हैं। यूजीसी के इस नए रूल को बीजेपी के निचली सतह के लीडरान काला कानून करार दे रहे हैं। नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के नायब सदर राजू पंडित ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि ये कानून इम्तियाजी है। दरअसल लखनऊ में बगावत इस वक्त गहरी हो गई है जब मंडल जनरल सेक्रेटरी समेत 11 अहदेदारों ने इज्तिमाई तौर पर अपने इस्तीफे पेश कर दिए। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में एक 32 साला शख्स की मुबैना तौर पर दम घुटने से उस वक्त मौत वाक़ा हो गई जब वो अपनी गाड़ी में हीटर ऑन करके सो गया था। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये वाक़या जिला अस्पताल कुलगाम के बाहर पेश आया और मुतवफ़ी की अहलिया अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। एक सरकारी एहलकार ने बताया कि मुतवफ़ी ने अस्पताल के करीब अपनी गाड़ी पार्क की और रात के वक्त सर्दी से बचने के लिए गाड़ी में ही सो गया था। उन्होंने कहा कि उसकी अलील अहलिया अस्पताल में ज़ेर इलाज थी और उसने पार्क की हुई अपनी गाड़ी में ही आराम करने की ठान ली और बंद गाड़ी में मुसलसल हीटर के इस्तेमाल से मुबैना तौर पर दम घुटने से मज़कूरा शख्स फोत हो गया था। मुतवफ़ी की शिनाख्त 32 साला माशूक अहमद मीर वल्द मोहम्मद यूसुफ मीर साकिना कुलपुरा कुलगाम के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून साज असेंबली के 5वें इजलास के इनेकाद के पेश नजर जम्मू शहर में वाक़ सिविल सेक्रेटरीट और उसके अतराफ इलाकों में गाड़ियों के दाखिले और पार्किंग को बाकायदा बनाने के लिए एक तफसीली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक ये एडवाइजरी इजलास के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम को मजबूत बनाने और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के मकसद से नाफिज की गई है। एडवाइजरी के तहत सिविल सेक्रेटरीट के अतराफ गैर जरूरी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि मखसूस इलाकों में पार्किंग की भी इजाजत नहीं होगी। इंतजामिया ने वाज़ा किया कि सिर्फ मजाज गाड़ियों को ही सिविल सेक्रेटरीट के करीबी इलाकों में दाखिले की इजाजत दी जाएगी, जबकि आम शहरियों और मुलाजमीन को मुतबादिल रास्ते और पार्किंग मकामात इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी देखी जब उन्होंने अपने वसाइल के जोर पर दहशतगर्दी के कैंपों को तबाह किया की बात करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध आबी मुआहिदे की मुअत्तली दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई का हिस्सा है। पार्लियामेंट के सरमाई बजट इजलास की शुरुआत के पहले दिन पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज की बहादुरी देखी जब उन्होंने अपने वसाइल के जोर पर दहशतगर्दी के कैंपों को तबाह किया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान ने साबित कर दिया है कि ताकत को जिम्मेदारी और दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। मगरबी बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दीगर तमाम एजेंसियों पर शकूक व शुबहात का इजहार किया। ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा मैकेनिज्म के जरिए सच्चाई सामने नहीं आएगी। बनर्जी ने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होने वाली जांच ही काबिल एतबार होगी। वजीर आला ममता बनर्जी ने संगूर रवाना होने से कबल कहा कि हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। उन्होंने वाज़ा किया कि उन्हें दीगर तमाम एजेंसियों पर एतबार नहीं है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आयोवा में एक तकरीब के दौरान ईरान के बारे में अपने सख्त मौक़िफ़ का इयादा किया। उन्होंने फौजी दबाव और तेहरान के साथ बातचीत के इम्कान पर जोर दिया, क्योंकि मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन और इलाकाई सलामती पर तनाव बरकरार है। मशरिक वस्ता में अमेरिका के बड़े पैमाने पर फौजी साजो सामान का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा, वैसे एक और खूबसूरत आमदा इस वक्त ईरान की तरफ खूबसूरती से सफर कर रहा है, तो आइए देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो मुआहिदा करेंगे। उन्हें पहली बार मुआहिदा करना चाहिए था। श्री अमरनाथ जी यात्रा की रूट की बहाली के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम से श्री अमरनाथ गुफा तक बर्फ हटाने का काम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हुकाम के मुताबिक मुसलसल बर्फबारी के बाइस रूट पर जमा हुई भारी बर्फ को हटाने के लिए जदीद मशीनरी और अमला तैनात किया गया है, ताकि रास्ते को जल्द अज जल्द आमदोरफ्त के काबिल बनाया जा सके। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आज शाम तक चंदनवाड़ी तक सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद श्री अमरनाथ गुफा की जानिब जाने वाली ट्रैक पर बर्फ साफ करने का अमल शुरू किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मौसमी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए काम तेजी से जारी है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि यात्रा की रूट को मुकर्ररा वक्त से कबल बहाल कर दिया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध के रोज शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के करना सेक्टर में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने करना सेक्टर के एक मखसूस इलाके में मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। दौरान तलाशी सिक्योरिटी एहलकारों ने जेर जमीन छुपाया गया असला और गोला बारूद बरामद किया, जिसमें खुदकार हथियार, मैगजीन्स और दीगर जंगली साजो सामान शामिल है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बरामद असला दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था, ताहम फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने किसी बड़े नुकसान को टाल दिया। इलाके में तलाशी ऑपरेशन मजीद जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं ताकि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखा जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने कत्ल और टेरर फंडिंग के मामले में मुजरिम करार दिए गए कश्मीर के अलाहिदगी पसंद रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को सजाए मौत देने से मुतल्लिक कौमी तहकीकाती एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी है। जस्टिस नवीन चावला की सरबराही वाली बेंच ने यासीन मलिक के जवाब पर NIA को अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। अब इस मामले की अगली समाअत 22 अप्रैल को होगी। वाज़ेह है कि 25 मई 2022 को पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की एक अलमनाक हवाई जहाज हादसे में वफात पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक ताज़ियती पैगाम में कहा, मुझे अजीत पवार जी के बेवक्त इंतकाल की खबर सुनकर शदीद सदमा और दुख हुआ है। वो एक काबिल एहतराम रहनुमा थे जो लोगों की भलाई के लिए पुरअज़्म थे और जिन्होंने महाराष्ट्र की खिदमत बखूबी की। मैं उनके अहल खाना और चाहने वालों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। सोनमर्ग के गांव के करीब गुज़श्ता शब देर गए एक बर्फानी तोदा गिरा, ताहम इस वाक़े में किसी किस्म की जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। सुबह के वक्त सामने आने वाले मनाजिर में इलाके में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर मामूल पर देखी गई और किसी भी किस्म के नुकसान के आसार नजर नहीं आए। सदर व्यापार मंडल सोनमर्ग फुरकान नशेरा ने कहा कि सूरत हाल पूरी तरह काबू में है और आवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि मज़कूरा मकाम पर इस तरह के बर्फानी तोदे अक्सर गिरते हैं। उनके मुताबिक जो मनाजिर सामने आए हैं वो ज्यादातर बर्फानी तोदे के बाइस पैदा होने वाली तेज हवाओं के हैं, न किसी तबाही के। फुरकान शेरा ने मकामी लोगों और सयाहों से अपील की है कि वो चौकस रहें और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत और एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सोनमर्ग में कल एक छोटी सी एक अवलांच आई थी और जो CCTV में आप लोग देख रहे हैं कि होटल्स या बिल्डिंग्स या मकानों के ऊपर से जो बर्फ का वो एक तूफान सा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो जो है एक टाइप का एक जो है विंड होता है जब एवलांच आती है। तो कोई इससे जानी नुकसान नहीं, कोई माली नुकसान नहीं। इसकी ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी गई थी जो है अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो इसके लवाजमात जो इसके रिगार्डिंग हमने करना था वो हमने पहले ही करा था। एज अ प्रेसिडेंट मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि किसी को कोई मतलब इसमें रूमर्स फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज ओके इन सोनमर्ग अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आप लोगों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को अपने से सयाहों को खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप लोगों को जो है गाइडलाइन देंगे उस पर अमल करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें हमारी ही सेफ्टी होती है। आपको कभी कभार ये भी लगता होगा कि पुलिस जो है वो हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रही है, हमें जो है आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर कर रही है। वो आप लोगों के ही लिए कर रहे हैं, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें पुलिस तो सर फहरिस्त रहता है, तो वो आप लोगों के ही लिए मतलब उसमें सेफ्टी होती है। तो चूँकि जो भी हमारे मेहमान बाहर से आते हैं उन्हें यहाँ की जो कंडीशंस है मतलब वेदर के रिलेटेड वो उससे बेखबर होते हैं, इसलिए उन्हें जो भी मतलब गाइडलाइन दी जाएगी उन पर अमल करनी ज़रूरी है। तो बस यही मैसेज है कि इसमें कोई जानी या माली कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये हर साल आता है, इसी साल नहीं आया बल्कि हर साल आता है, तो ऐसे ही आज भी आया, उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। बाकी अल्लाह आपको भी हिफाजत में रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर स्कॉस्ट के फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बनहमा गांधरबल की जानिब से मुस्तकबिल के लिए जंगलाती माहौलियाती निज़ाम की सेहत और मौसमियाती तखफीफ के इंतजाम के मौजू पर एक हफ्ता तवील तरबीती प्रोग्राम का इनकाद किया गया। ये तरबीती प्रोग्राम हुकूमत हिंद के इदारे MSME के ताउन से मुनक़िदा किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले बड़ी तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियाँ शिरकत कर रहे हैं। इस हफ्तावार तरबीती प्रोग्राम की निगरानी प्रोफेसर नसीम गिलानी कर रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद नौजवान नस्ल में माहौलियाती चैलेंज, उनके असरात, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात की बेदरीग कटाई को रोकने के तरीक़ों से मुतालिक शऊर उजागर करना है। 7 रोज़ा इस प्रोग्राम में माहिरीन के लेक्चरर्स, अमली तरबीती सेशंस और फील्ड पर मबनी सीखने की सरगर्मियाँ शामिल हैं। प्रोग्राम था, ये हमारे हेल्थ के रिलेटेड था, जो कि डॉक्टर नसीम गिलानी, जिनके हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रमंद है कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें यहाँ पे ये बताया कि हम अपने आप को कैसे सेफ़ रख सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेफ़ रख सकते हैं। हमें अवेयर किया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने फॉरेस्ट्स को बचाएं। आगे वाली जनरेशन जो है वो भी देखे कि हमारे यहाँ कैसा है फॉरेस्ट्स वगैरह, हम कैसे सेफ रख सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, अपने जंगलात को कैसे बचा सकते हैं। ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था कि, लेकिन हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने क्लाइमेट को ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना। आज का जो प्रोग्राम है ये हम यूथ्स को, जो हमारे यूथ हैं, यंग जनरेशन है जो आने वाली है, तो उनको हम अवेयरनेस दे रहे हैं रिगार्डिंग द फॉरेस्ट्स, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। आने वाला यही एक सलूशन है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कि आप एराटिक वेदर कंडीशंस देख रहे हैं, जो कि आप स्नोफॉल, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तो हमने स्नोफॉल देख लिया, मगर बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे स्नोफॉल का, प्रेसिपिटेशन नहीं थी, ड्राई वेदर था। ये कंडीशंस जो सारे थे ये हम ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ ऑल ड्यूटी जो कि हमारे फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिटोरेट हो रहे हैं, तो उस वजह से हम इलिसिट फेलिंग भी हुई है, बहुत जंगलातों की बेदरीग कटाई हो चुकी है, और उस सिलसिले में अब उनके नताइज, उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं अब हम देख रहे हैं, जो हम क्लाइमेट चेंज के सूरत में हम देख रहे हैं। तो इसमें यही एक सलूशन है कि अगर हम पेड़ लगाएं, बस यही एक सलूशन है जिससे हम बच सकते हैं, अपने आने वाली नस्लों को हम बचा सकते हैं। और हमारा जो कश्मीर है वो माना जाता है इसीलिए कि हमारे जंगलात हैं यहाँ पे, इन्हीं खूबसूरत जंगलात की वजह से कश्मीर माना जाता है। और यहाँ पे जन्नत बेनज़ीर जिसको हम कहते हैं, इसकी खूबसूरती सिर्फ जंगलात से है, और इन्हीं जंगलातों को हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसमें हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रोल है, वो भी करते हैं अपनी तरफ से। हमारी यूनिवर्सिटी जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है वो भी करती है, और हमारी मिनिस्ट्री जो है MSME इसमें बहुत सपोर्ट करती है टू कंडक्ट दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वजह से हम कम से कम घर घर जाके उनको हम अवेयरनेस भी दे रहे हैं, उनके बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग में लाते हैं, और उनको हम अवेयर करते हैं रिगार्डिंग द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, इसकी अहमियत क्या है। अगर उनको आज ये अहमियत पता चल जाती है तो दैट मीन्स कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए हम कम से कम फॉरेस्ट्स को बचा पाएंगे।